हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ निश्चित समाकलन। और ये निश्चित समाकलन आपके फिजिक्स और मैथ्स दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बाबू। तो देखिए, फिजिक्स में ये इसका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी अगर हम कोई व्यंजक प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो 12th क्लास और 11th क्लास के हर व्यंजक में निश्चित समाकलन का यूज होता ही होता है बाबू। तो इसके बिना आपको 11th 12th का फिजिक्स समझ में नहीं आने वाला है, या फिर केमिस्ट्री भी आपको समझ में नहीं आने वाला है बाबू। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मुझे उम्मीद है आप लोग इसे अच्छे से पढ़ चुके होंगे और आपको ये समझ में आ भी गया होगा। चलिए, हाँ, निश्चित समाकलन। देखिए, निश्चित समाकलन में होता क्या है बाबू, ठीक है। देखिए, निश्चित समाकलन में मान लीजिए हमारे पास कोई फलन है, fx, और उसका हमें समाकलन करना है, इंटीग्रल fx dx, ठीक है ना। लेकिन जब देखिए यहाँ पे अगर ये ऐसे अगर केवल रहेगा ना, इसमें कुछ नहीं रहेगा, तो इससे हम लोग बोलेंगे अनिश्चित समाकलन, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे रहेगा a और ये रहेगा b, जिसे हम लोग बोलेंगे a से b, इंटीग्रल a से b fx dx, ठीक है ना। तो इंटीग्रल fx dx का मान लीजिए समाकलन करने पर हमें मिल गया fx, ठीक है, कैपिटल fx मिल गया बाबू। लेकिन आप इसमें ध्यान दीजिए कि आपके साथ ये लिमिट भी है a से b। तो क्या करना है, आपको ये लिमिट भी साथ लेके चलना है, a से b। अब उसके बाद करना क्या है ना, कि यहाँ पे जो फलन आया है उस फलन में जहाँ जहाँ x है ना, वहाँ पहले b पुट कर दीजिए बाबू। क्या पुट कर दीजिए, b। तो अगर मान लीजिए इस फलन में जहाँ जहाँ x है वहाँ b पुट करेंगे तो हमें मिलेगा fb। क्या मिलेगा, fb, ठीक है। उसके बाद देना है माइनस, इस फलन में अब जहाँ जहाँ a है, सॉरी, जहाँ जहाँ x है वहाँ a पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा fa, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारा मान आएगा बाबू, और वही मान हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इंटीग्रल a से b fx dx का समाकलन करने पर हमको मिल गया बाबू fx, और हमारा लिमिट है a से b। तो इस फलन में आपको क्या करना है ना, पहले जहां जहां x है वहां b रख देना है, जैसे मान लीजिए fb। उसके बाद ये फॉर्मूला का माइनस दे देना है। उसके बाद इसी फलन में जहां जहां x है वहां a रख देना है, और a रख दीजिए। इसको सॉल्व करिए, मान लीजिए सॉल्व करने बाद क्या आ गया, a आ गया। कोई जरूरी थोड़े a ले आएगा, कुछ भी आ सकता है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बाबू। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ हमारा a जो है ना, a को हम लोग बोलते हैं निम्न सीमा, ठीक है, लोअर लिमिट। इसको हम लोग बोलेंगे बाबू क्या, लोअर लिमिट, ठीक है। और यहाँ पे b को हम लोग बोलेंगे बाबू क्या, b को हम लोग बोलते हैं उच्च सीमा, यानी अपर लिमिट। क्या बोलेंगे बाबू, अपर लिमिट। क्लियर है, यानी यही इसका मतलब है। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर इतना ही जानेंगे, क्योंकि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जान रहे हैं बाबू, तो इतना ही हम लोग जानेंगे। जब हम लोग मैथ के बारे में पढ़ेंगे ना, तो विस्तार पूर्वक इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिलहाल आप समझ जाइए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है बाबू, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 से 1 dx। अब मुझे बता दो आपकी इंटीग्रल dx का क्या होता है, इंटीग्रल dx का समाकलन x होता है। और यहाँ पे लिमिट बताइए क्या दिया है, 0 से 1, तो लिखेंगे 0 से 1। अब क्या करना है भाई, अब यहाँ पे जो आया है हमारा फलन, उसमें x की जगह 1 रखिए। तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1, उसके बाद माइनस x की जगह अब क्या रखना है, 0। तो हमारा 1 - 0 बराबर 1, आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा है ना बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे लिमिट क्वेश्चन दिया है इंटीग्रल 1 से 3 x² dx। तो आप मुझे पहले बता दो कि इंटीग्रल x² का समाकलन क्या होगा भाई। तो इसका आपका हो जाएगा x, यहाँ 2 है तो पावर में 1 जोड़ते हैं 3, जो पावर में रहता है वही नीचे भी रहता है। बता दीजिए लिमिट क्या है इसका बाबू, लिमिट है 1 से 3।
अब लिमिट कैसे पुट करना है मैंने आपको बताया है कि इसमें जहाँ जहाँ एक से वहाँ पहले 3 रखो, यानी ऊपर वाले को, तो x की जगह 3 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 क्यूब और बट्टा में हो जाएगा 3 माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस है, क्या है फॉर्मूला का माइनस। x की जगह आप क्या पुट करना है 1, तो ये हमारा हो जाएगा 1 क्यूब और बट्टा में बता दीजिए 3। क्लियर है ना जी। अब इसको सॉल्व करते हैं, आइए देखिए ये हमारा हो जाएगा 3 का क्यूब 27/3 अब माइनस 1 का क्यूब 1/3, 3 का एलसीएम हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 27 माइनस 1, 27 में से 1 जाएगा हो जाएगा 26/3 और यही हमारा क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है ना जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इंटीग्रल साइन एक्स, ये भाई साइन एक्स का क्या होता है, तो साइन एक्स का होता है बाबू माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स। और यहाँ देखिए लिमिट दिया हुआ है 0 से π/2, 0 से π/2। वही काम करना है, इसमें जहां जहां एक से वहां पहले π/2 रखो। तो चलो करते हैं बाबू, देखो ये माइनस कॉस एक्स की जगह π/2 रखना है, π/2, ये फॉर्मूला का माइनस है, फॉर्मूला का माइनस। फिर देखिए फिर इसी को बाबू उतारना है, क्या हो जाएगा माइनस कॉस, अब की बार x की जगह क्या रखना है 0, तो हमारा हो जाएगा 0। क्लियर। अगर त्रिकोणमिति आपको आता होगा तो आप मुझे बता दो cos π/2 का मान क्या होता है, तो cos π/2 का मान होता है 0, क्या होता है जी 0, ठीक है। और यहाँ माइनस देना जरूरी है, माइनस, ये बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और cos 0 का मान होता है 1, तो 0 लिखने का कोई मतलब है नहीं बाबू, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मुझे उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम धीरे धीरे जीरो से हीरो की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे बाबू, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, क्वेश्चन में यहाँ पे मुझे क्या करना है ना कि इसका हमें समाकलन बाबू लिख देना है। समाकलन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, सॉरी यहाँ dx छूट गया है जी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का हमारा हो जाएगा वो बताओ एक्स क्यूब अब बट्टा में 3, यानी पावर में 1 जोड़ना है, जो पावर में रहेगा उसी को नीचे लिखना है। फिर ये हो जाएगा -5, बता दीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2, जो ऊपर वही नीचे, अब प्लस 1 के साथ dx अगर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1x हो जाएगा। अब इसके साथ देखिए बाबू लिमिट क्या दिया हुआ है, लिमिट दिया है -1 से 1 तक, -1 से 1 तक। अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करना है ना कि इसमें जहां जहां 1 से वहां पे 1 रखना है, क्या रखना है जी 1। आइए रखते हैं, देखिए ये हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब, तो 1 क्यूब अब बट्टा में 3 माइनस ये 5/2 गुने हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1x, तो 1 गुने 1, ठीक है। यानी जहां जहां 1 से हमने वहां 1 रख दिया, उसके बाद ये माइनस देना, ये फॉर्मूला का माइनस है, ठीक है ना। उसके बाद बाबू क्या करना है ना कि फिर देखिए इसमें जहां जहां 1 से वहां -1 रखना है, तो क्या हो जाएगा बता दीजिए, -1 का क्यूब बट्टा 3 -5/2, एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर अब प्लस 1 गुने क्या हो जाएगा -1। अब इसको मुझे क्या करना है सॉल्व करना है, आइए करते हैं। देखिए ये 1 का क्यूब 1/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 5/2 हो जाएगा ये, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। क्लियर है ना जी, माइनस। अब बता दो मुझे -1 का क्यूब हो जाएगा -1/3, उसके बाद देखो -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा -5/2, ये प्लस माइनस हो जाएगा -1। क्लियर है बाबू, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा हो जाएगा 1/3 -5/2 और ये +1। अब देखिए यहाँ पर माइनस है ना, माइनस, इस माइनस से सब में गुना हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा +1/3। उसके बाद बोलिए माइनस माइनस हो जाएगा +5/2, उसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा +1। क्लियर। अब देखिए 5/2 माइनस में प्लस में कट गया,
अब बोलिए क्या क्या बच गया बाबू। अब इसका बटा का जोड़ दे, देखिए 1/3 1/3, ये हो जाएगा 2/3। एक एक क्या हो जाएगा 2। अब इसका आप जोड़ दीजिए, हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3 हमारा क्या होगा बाबू, आंसर होगा। यानी ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है निश्चित समाकलन में, ठीक है। पहले तो भाई समाकलन करना है, और समाकलन करने के बाद लिमिट पुट करना है, और लिमिट पुट करने के बाद क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। चलिए बताइए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स का क्या होता है बाबू, साइन एक्स होता है ना जी। बताइए लिमिट क्या दे दिया है बाबू, यहाँ भी हम dx छोड़ दिए हैं, सॉरी। चलिए लिमिट हमारा दे दिया बाबू 0 से π/4, 0 से π/4, ठीक है ना। इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं क्या, चलो आगे पीछे लिख देते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट हमारा दे दिए बाबू, बोलो क्या, ये 0 से π/4। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि इसमें जहां जहां x है ना, वहां पहले π/4 रखना है, यानी ऊपर वाला रखना है बाबू। तो क्या हो जाएगा बता दो आप मुझे, साइन x के जगह π/4 माइनस कॉस x के जगह π/4, ठीक है। फिर क्या करना है, माइनस, यानी ये फॉर्मूला का माइनस है, ठीक है। उसके बाद जहां जहां x है वहां 0 रखना है बाबू। तो क्या हो जाएगा, साइन 0 माइनस कॉस 0। क्लियर। अगर आपको त्रिकोणमिति आता होगा तो इसका मान पुट करिए, इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा बाबू। बता दो साइन π/4 का मान क्या होता है, तो साइन π/4 का मान होता है 1/√2 माइनस कॉस π/4 का मान क्या होता है, इसका भी मान होता है 1/√2, ठीक है, माइनस। पता है साइन 0 का मान क्या होता है बाबू, तो साइन 0 का मान 0 माइनस कॉस 0 का मान होता है 1, क्या होता है 1। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों सेम सेम है, तो दोनों सेम सेम है तो क्या हो जाएगा, दोनों घटेगा तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1। तो हमारा बताइए आंसर क्या आ गया बाबू, 1 आंसर आ गया। क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि निश्चित समाकलन आपको समझ में आया होगा। आपको इसमें बस यही ध्यान रखना है बाबू, ठीक है ना, कि इसमें अगर a से b अगर है तो जो समाकलन निकालने के बाद जो आएगा ना, उसमें आपको पहले b रख देना है x के जगह, फिर माइनस देना है, और x की जगह फिर क्या रखना है, a रखना है। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतना अगर आप समझ चुके हैं तो फिजिक्स में आपको कहीं भी दिक्कत होने वाली बात है नहीं, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।